निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द नहीं है वो बिंदी है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, आम लगे तो बहुत हैं पर मीठे नहीं है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है? तो अली का जो अनेकार्थी नहीं है वो किनारा है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध उपन्यास सालमली की लेखिका कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास सालमली की लेखक नासिरा शर्मा है। विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। हाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इतलेम के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इतलेम के जो रचनाकार हैं वो अज्ञे हैं। या विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें से जो उपसर्ग से शब्द नहीं बना है वो नायिका है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 11, पर उपदेश कुशल भतोरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो पर उपदेश कुशल भतोरे का लोकोक्ति का सही अर्थ जो है दूसरों को उपदेश देना पर स्वयं उस पर आचरण न करना सही उत्तर है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध उपन्यास इदनम की रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास इदनम की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, मैंने इसको पढ़ लिया है, अब सीधे इसका उत्तर देता हूँ। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर क्या आती है? तो प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस की आवश्यक होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसमें होगा संघर्ष से डरना विमुख होना अहितकर है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 16, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो मानवीय शब्द मूल शब्द प्रत्यय मानव प्लस ई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन जो है वो मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण जो है दुष्ट है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है वो है यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, निरुत्तर कर देना के लिए सही मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निरुत्तर कर देने के लिए सही मुहावरा है मुँह टेढ़ जवाब देना है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोई करे भुन हंसे देन कहे नटी जाई, करत बत कही अनुसन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मुदब इव पान। निम्नलिखित में कौन सा रस इन पंक्तियों में व्यक्त है? तो यहाँ श्रृंगार रस व्यक्त है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, पलंग शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो पलंग शब्द का तत्सम रूप जो पर्यक है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द जो है शरबत है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, प्रज्ञा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो प्रज्ञा के शब्द के अंत में जन जोड़ने पर ये जो शब्द है बहुवचन बन जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? प्रस्थान में प्र उपसर्ग है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ध्वनियों के अनुकरण पर बनी अनुक्रिया जो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, गर्दभ शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में कौन सा है? गर्दभ शब्द का तद्भव रूप जो गधा है, गधा जो है वो तद्भव है इस समय, और उसका गधा का जो होता है तत्सम वो गर्दभ होता है। यहाँ प्रश्न नंबर 28, इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इत प्रत्यय का उपयोग जो है यहाँ पर तार्किक शब्द में नहीं हुआ है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, जो सबका भला सोचता हो उसे हम हितैषी कहते हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर मोहन के द्वारा खेल खेला जाता है, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, दिवस का अवसान समीप था
था गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद प्रदर्शित है? तो इसमें द्रुत विलंबित छंद प्रदर्शित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, शोक विकल सब रोई रानी, रिपु सिलु बलु तेज बिखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, बरही भूमितल बारही बारा। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर जो है करुण रस है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा निर्नासिक स्वर है? तो यहाँ पर ओ जो है निर्नासिक स्वर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, राजा घोड़े से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा घोड़े से गिरा इसमें अपादान कारक है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, जिसका कोई इलाज ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है तो वो लाइलाज कहलाता है। जिसका कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है? तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बेमेल वस्तु होती है। मैंने अपने चैनल पर पहले पढ़ाया था हिंदी क्लासेस में। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो शरीर के कई अंग होते हैं, शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित जो गीत शब्द है वो पत्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, 1968 में 2 चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हरिवंश राय बच्चन को प्राप्त है, इनकी ही रचना थी ये विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, जिसकी आशा नहीं की जाए, वाक्यांश के लिए शब्द है जिसकी आशा नहीं की जाए उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR किस वर्ष अपनाई गई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR जो है वो 1948 में अपनाई गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो सी है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, भारत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? तो भारत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ने वाला संशोधन वो 73वां संशोधन है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? ईमेल एड्रेस का जो डोमेन भाग होता है वो ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु जो है वो मानसून फसल की ऋतु है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 47, चोरी चौरा घटना कहाँ घटी थी? चोराचारी घटना जो थी गोरखपुर में घटी थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 48, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है? तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण करती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। तो हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपाय करती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? तो राष्ट्रीय सूचना अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका हिरासत के आदेशों की समीक्षा करने के संबंधी व्यक्ति की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है नहीं की है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की व्यवस्था करता है? तो यहाँ अनुच्छेद 263 राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की व्यवस्था करता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से चावल जो है वो उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54, भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन वो गुजरात में किया गया है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो निम्नलिखित में से बिंग जो है वो वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सामान्यतः किसका संदर्भ देता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सामान्यतः पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून का संदर्भ देता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर
उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, भारत किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के बिहार राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका PILO किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता दी गई थी? तो ये जो केस हुआ था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में, पहला यही इनकी जननी मानी जाती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित PIL जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ एक मधुर संरचना है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है? पंचायत व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का महत्व, यह स्थानीय शासन और ग्रामीण के निर्णय निर्माण और भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान में शांति से सोने के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार उल्लेख अनुच्छेद 21 में। या विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 63, एक गोलाकार दर्पण ध्रुव P और फोकस F की बीच की दूरी को कहते हैं? तो एक गोलाकार दर्पण ध्रुव P और फोकस F की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम फोकल लंबाई भी कहते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 21A की अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है? तो यहाँ उस भूमि से प्राप्त कोई किराया राजस्व जो भारत में स्थित है कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ 1961 की धारा 21 की अंतर्गत कृषि की आय की परिभाषा यही है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 65, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षण एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल है? तो यहाँ पर ये निष्क्रिय प्रतिरक्षण होता है, उसमें व्यक्ति में पूर्व प्रतिरक्षण एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 66, भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है? तो भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार वो संसद के पास होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 67, भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ सिंकल या हंसिया या दरांती जो कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 68, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए अनुबंध को बेहतर सूचना अधिनियम 2000 किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो यहाँ पर धारा 10A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अनुबंधों की बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा में निर्धारित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 69, आपातकालीन घोषणा निश्चित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आपातकालीन घोषणा को निश्चित करने का अंतिम अधिकार वो राष्ट्रपति महोदय का होता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 70, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई वो केवल राज्यसभा से शुरू की जाती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 71, भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें ऑप्शन बी लोकसभा प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 72, बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। यहाँ विकल्प ए ही सत्य है। अब प्रश्न नंबर 73, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7 के अंदर किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने, स्वीकार करने, प्राप्त करने प्रयास करने वाले लोक सेवा के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या निर्धारित है? न्यूनतम कारावास की अवधि जो है 3 वर्ष है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एकल कोशिका 2 या अधिक संतुलित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में ये द्विखंडन या बाइनरी विखंडन प्रक्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप एकल कोशिका 2 अधिक संतुलित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 75, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो यहाँ 102वां संशोधन था जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्ति विवादों या प्रतिशोध के लिए जनहित याचिका PIL दर्ज नहीं कर सकती? तो यहाँ पर एक मामला आया था अशोक कुमार पांडे बना पश्चिम बंगाल राज्य, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि व्यक्ति विवादों या प्रतिशोध के लिए जनहित याचिका PIL दायर नहीं की जाती, यह सर्वहित के लिए दायर की जाती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 77, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? चोल जो है वो गांव में स्थानीय स्वशासन नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 78, नामचिक नामभुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नामचिक नामभुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री वो प्रहलाद जोशी जी हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है? तो इनमें जो नोटबंदी या विमुद्रीकरण वो भूमि सुधार उपाय नहीं है, सबको पता है। विकल्प बी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कौन अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? तो यहाँ पर ठाकुर सिंह सिंधावाली और ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जो हैं वो अमृत सिंह की सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।